वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट व्यूअर्स। तो आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर बायस नहीं है। आप जिस किसी समय इस वीडियो तक पहुंचोगे तो जरूर से ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में आपको कोई गाइडेंस, आपकी करंट एनर्जी या देखते हैं बहुत कुछ इसमें पता चलने वाला है। तो एंड तक बने रहिए और अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो उस एनर्जी को क्लेम भी ज़रूर से कीजिए। तो चलिए बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेडिटेटिव मोड में आ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए। पहला कार्ड ये नहीं लेंगे। ये कार्ड्स अपने आप आए हैं, इनको देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो मेरे व्यूवर्स, आप लोगों ने मेल फीमेल जो भी हो, मुझे यहाँ पे ये जेंडर बायस तो नहीं है। आप देखिएगा रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपने रिश्तों में बहुत कुछ दिया है ना। अपनी फैमिली में, अपने से बड़ों से या छोटों से आप बहुत ज़्यादा एक लविंग पर्सन मुझे लग रहे हो, लविंग एंड केयरिंग स्टिल। बट आपकी लाइफ में कहते हैं ना एक लूप बन गया है। लूप कैसा बन गया है? आप अपने आप को एक स्टेबल नहीं पा रहे हो, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यानी मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ये जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे लग रहा है कि फाइनेंस के तौर पे आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपकी काफ़ी होंगी। ये काफ़ी क्लियर इंडिकेशन है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ आपको मिली हुई है। यानी समृद्ध परिवार से जुड़े हुए लोग कुछ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, है ना। जहाँ पे एक जॉइंट फैमिली या जो हमारे पुराने संस्कार, ये आपकी थोड़ी कॉन्जर्वेटिव फैमिली मुझे लग रही है, जो अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को अच्छे से लेके चलते हैं, फॉलो करते हैं, है ना। ऐसी कोई फैमिली है जो थोड़ी सी कॉन्जर्वेटिव है। अच्छी बात है कॉन्जर्वेटिव, यानी मैं इसको रॉन्ग सेंस में नहीं बोल रही हूँ। यानी कि अभी भी आज की इस मॉडर्न युग में जहाँ लोग रिश्तों को नहीं बना के रखते, आज भी आपकी फैमिली में ये सारी बातें चलती होंगी कि लोग रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे, बड़े छोटे को रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार करना। स्टिल फिर भी आप क्यों मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हो? देखते हैं कार्ड्स आगे क्या बता रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड तो यही इंडिकेट कर रहा है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, अच्छा है सब कुछ। बट स्टिल ये कार्ड से भी इंडिकेशन मिल रहा है कि ऊपर से अच्छा है, यानी कि बाहर से जब लोग आते होंगे और आपकी फैमिली को देखते होंगे तो लोग ये कहते हैं कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छे रिलेशंस है आपकी फैमिली में। जो भी होते हैं, इन लॉज होंगे, जो भी हो, सी आप देख लीजिएगा। तो लोग जब आते होंगे, देखते होंगे, तो बाहर से ये कहते हैं कि फैमिली में बहुत प्यार है, कितने प्यार से ये मिलजुल के रह रहे हैं। बट कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पे कुछ तो है, बहुत स्ट्रांगली कोई नहीं चीज़ें नहीं है, मगर हल्का फुल्का मुझे यहाँ पे इश्यूज नज़र आ रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है ना। आप एक लूप में फंसे हुए फील कर रहे हैं अपने आप को। सब कुछ ठीक ठीक है, बट कुछ तो बंधन है, बंदिश है, खुल नहीं रहे हो आप, खुल के जी नहीं पा रहे हो। क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, 1 more card will take, yes। कार्ड्स कितने सटीक आते हैं। ओके ओके ओके, चलो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। तो मैं कार्ड्स को थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर लेती हूँ। आपको ये बंधन दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि आपने ना लाइफ में ना बहुत बड़ा
बदलाव देखा है। ये मैं एनर्जी ऐसी रीड कर पा रही हूँ, कुछ वो ये मुझे फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, क्योंकि इस रीडिंग में मुझे ये फीमेल से ज़्यादा रेजोनेट होगी, वो भी वो फीमेल से जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा उनसे रेजोनेट होती हुई दिख रही है कि बहुत बड़ा बदलाव, यानी मैं आफ्टर मैरिज अगर बात करूं तो आपने आफ्टर मैरिज एक ड्रास्टिक चेंज देखा होगा। आप जिस फैमिली में आए हो आफ्टर शादी के, तो वहाँ के जो व्यवहार है, संस्कार है, आपके पहले जो था उससे काफ़ी अलग है। यहाँ आपको बंधन क्या फील हो रहा है कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा एक लव की एनर्जी में रहते थे, लविंगली घूमना फिरना, और मुझे पहले आपका ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले भी फाइनेंस आपका बहुत अच्छा ही दिख रहा है, ग्रोथ, अबंडेंस, शौकीन, बहुत ज़्यादा आप शौकीन रहे होंगे, घूमना फिरना, एंजॉय करना। वो लाइफ के बाद सडनली ये वाली लाइफ जीना जिसमें हम दूसरों के हिसाब से रह रहे, दूसरों के हिसाब से इन द सेंस जब हम कोई बड़े हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा फैमिली का ऐसा बिहेवियर है कि भाई घर का बड़ा मेंबर, उससे पूछ के बाहर जाओ, उससे पूछ के काम करो, उसकी आज्ञा लो, ये सारी चीज़ें, परमिशन लो, करो, अपनी मन को दबा दो, यानी अपने हिसाब से आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है आप दूसरों की, ये कार्ड तभी आया है, आप दूसरों के हिसाब से घूमते जा रहे हो चक्री की तरह, और वहाँ आप फिर खुश नहीं हो ऐसे, ठीक है। तो कारण यही है कि बहुत बड़ा बदलाव आया आपकी लाइफ में सडनली, ओके, जिसको आप इजीली हैंडल नहीं कर पा रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और सारी चीज़ें, मुझे यहाँ लग रहा है कि संस्कार के नाम पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, बर्डन आपने अपने ऊपर ले रखा है, आपके ऊपर डाली गई है। कई बार फैमिली में कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग रूल मेकर होते हैं, कुछ लोग रूल ब्रेकर होते हैं। तो मुझे आप इस समय इसी एनर्जी में दिख रहे हो कि आप एक रूल में फॉलोवर हो, सॉरी एक और होता है रूल फॉलोवर, ना मेकर हो ना ब्रेकर हो, आप रूल फॉलोवर हो। आप बस जो जिसने जो बोल दिया वैसा किए जा रहे हो, यानी आपकी ऊर्जा मुझे ऐसे लग रही है कि आप दूसरों को दुखी नहीं कर सकते, दूसरों के हिसाब से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, यही सबसे बड़ा कारण है कि आप दुखी हो, ओके। देन जो ये लूप है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 7 ऑफ चैरियट। चैरियट क्या कर रहा है, क्या बता रहा है कि सी, अब ये चीज़ें यानी कि लाइफ में आपके, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि फैमिली समृद्ध है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। बट उसी फैमिली में समृद्धता तो है, बट आप खुल के रह नहीं पा रहे हो, आप पे बंदिशें हैं, है ना, कहीं भी आना जाना, छोटी से छोटी चीज़ें भी आपको करनी है, तो आपको लोगों की राय, लोगों की परमिशन, कहीं ना कहीं मुझे आप फाइनेंशियली फ्रीडम भी आपके अंदर नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की आपको कमी है। आप देखिएगा आपसे रेजोनेट कितना हो रहा है, सब कुछ होने के बाद आपके साथ, पर्सनली आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास नहीं है, ये चीज़ें भी आपको हर्ट करती है। तो यहाँ पे ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप अगर फाइनेंस के प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हो, तो ये आपको गाइडेंस है, आप शिव की पूजा स्टार्ट कीजिए, शिव शक्ति की आराधना कीजिए, ये गाइडेंस आ रहा है। शिव बाबा आपको प्रॉस्पेरिटी देने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चैरियट का सीन आया है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ बुरी, इस लाइफ में, इस फैमिली में आपके साथ कुछ चीज़ें, कुछ समृद्धता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बंदिशें भी हैं। दोनों पहलू यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर इन दोनों पहलू में आपको सामंजस्य डालना है तो कहीं ना कहीं आपको शिव भोले बाबा की और शिव पार्वती की प्रेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कभी कभी आप इस जो बदलाव आपने इस फैमिली में आके देखा, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा, कई बार तो मतलब इतने ना आप एकदम से फंस जाते हो यहाँ वहाँ, इस लूप में फंसना सबसे बुरी चीज़ होती है। ये कार्ड दिखने में बड़ा सिंपल लग रहा है, बट हम जब किसी लूप में फंस जाते हैं ना, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप यही सोच रहे हो कि इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाए, इस लूप से मैं कैसे बाहर निकलूंगी या निकलूंगा। फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा लग रही, कैसे निकलूंगी, परिवार को छोड़ भी नहीं सकते, परिवार के साथ न रहा जाए, है ना, कुछ कहा नहीं जा रहा है, अपना फ्रीडम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और इन सब नेचर की वजह से आप मुझे इस समय बहुत ज़्यादा स्टबन होते हुए भी नज़र आ रहे हो।
पहले की जो आपकी एनर्जी थी, ऊर्जाएं थी, वो धीरे धीरे बदल रही हैं। पहले आप बहुत लविंग एनर्जी में थे, लोगों को प्रेम देते थे, यानी बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी मुझे नजर आ रही है, एक इनोसेंट एनर्जी, लविंग एनर्जी, है ना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के लिए करना। बट आपको उस यहाँ पे इस एनवायरमेंट में आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते नजर आ रही है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप धीरे धीरे आपकी एनर्जी में ड्रेन ही जाना शुरू हो गया है। आप थोड़े से, जैसे ही आपने ये पेन वाली सिचुएशन फेस की, अब आप मनी माइंडेड थोड़े से हो रहे हो, है ना। अब आप थोड़े से दिल और दिमाग में कितनी मलिनता आ रही है। आप हो नहीं वैसे, इस फैमिली के बिहेवियर से, मेरी बात को समझिए, आप दिल से अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले अच्छे थे, प्योर एनर्जी के। बट हमारे यहाँ मन में कई बार सराउंडिंग्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उनमें सरवाइव करने के लिए हमें भी वो चीजों को अपने अंदर डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। मैं बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ ना, तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं। जब मैं किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो वहाँ पे बहुत खुल के बातें होती हैं, तो मेरे उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं कि बहुत अच्छा पर्सन जो दिल से बहुत अच्छा है, वो भी कैसे एक बहुत रूड श्रूड और ऐसे बहुत गंदा सा इंसान बन जाता है। बेसिक तौर पे वो अभी भी अच्छे रहते हैं, बट बिकॉज सर्वाइवल मोड के लिए वो अपने आप को इस तरह से बना लेते हैं, बनना पड़ता है, नहीं बनेंगे तो नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ मैं बता रही हूँ, जैसे कि कोई फैमिली है, ओके, उसमें ऐसा है कि भाई आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, आप तो आप देख लो, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आप देख लो, यानी कि आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके सामने आप क्या चाय नाश्ता पानी सर्व करोगे, फैमिली को कोई लेना देना नहीं, आप अपना देखो। तो ये फैमिली का रूल है, ठीक है, आपने ये रूल नहीं बनाया। आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो। आपके फैमिली के मेंबर जैसे इन लॉज होंगे या फिर आपकी सिस्टर इन लॉज वगैरह होंगे, उनके फैमिली के, उनके मायके से भी कोई आ रहा है तो आप रेडी हो जाते होंगे, सब सर्व करते होंगे, ये वो सब मिलके। बट जब आपके साथ होता है तो वो आप भी छोड़ देते हैं। तब आप भी सीख लेते हो ना कि सामने वाला तो हर बार मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो मुझे भी अपने आप को सर्वाइवल मोड में मुझे भी वैसे ही रहना है, मुझे भी बेवकूफ़ नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी मलिनता आपको लानी पड़ती है सर्वाइवल मोड के लिए, मैं उस सेंस में कह रही हूँ। तो यहाँ पे, और यही चीज़ आपको हर्ट कर रही है कि आप इतनी प्योर और लविंग एनर्जी के हो। यहाँ का एनवायरमेंट, मैंने पहले ही कहा ना कि यहाँ ये कार्ड देखते ही मुझे कुछ तो खटका। 1 मिनट के लिए मैं शांत हो गई थी कि फैमिली है, बट उसमें कहते हैं ना, कुछ तो खालीपन, उदासी, ऐसी चीजें नजर आ रही है। प्रेम ऐसे छलछला के नहीं नजर आ रहा है, कुछ दिखावा, फॉर्मेलिटी, है ना, वो चीजें नजर आ रही थी। कुछ चीजें छुपी हुई अंदर, जो गहरी बात बाहर से लोगों को लगेगा ये सब कुछ अच्छा है, बट अंदर जो रह रहा है वो चीजों को समझ पाएगा, उस पेन को वो फील कर पाएगा। तो यहाँ मुझे आप वो पेन में लग रहे हो। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से आप भी समझ गए कि किस तरह से मुझे अब अपनी चीज़ों को, उस लविंग एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सर्व नहीं कर रही है। तो ये चीज़ें आपके साथ कुछ हो रही हैं। और कार्ड्स ले लेते हैं। ये सी आज की रीडिंग मुझे टिपिकल एक हाउसवाइफ की रीडिंग लग रही सच्ची, जो हमारे लेडीज़ की लाइफ की ये स्टोरी है। एक हाउसवाइफ्स जो रहती हैं, ज़्यादातर जब वो अपने रिश्तों में सास ससुर जेठ जेठानी ननद देवर देवरानी, ये सारे रिश्तों में रह के ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है बहुत बार। तो ये मुझे कॉमन सी रीडिंग आज की निकली हुई है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। मैंने जैसे बताया कॉमन सी रीडिंग सी, थैंक्स टू श्रीजी टैरोट, ये जो भी सी मुंह से शब्द निकलते हैं और उससे रिलेटेड ही कुछ कार्ड्स भी आ जाते हैं। मैंने कहा ना ये कॉमन सी है, सब जगह यही चलता है। तो ये कार्ड भी आया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जीवन चक्र, जीवन का यही जीवन है। इससे मुझे यही वो गाना, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। तो यही लाइफ है, ऐसा ही होता है लाइफ में। हम चाहते हैं कि जब लोग मिल के रहें, प्यार से रहें, बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमारे चाहने से कि लोग ऐसे मिल जाते हैं कि हमें बदलना पड़ता है। जीवन के रंग में ढलने के लिए हमें भी अपने आप को बदलना पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जीवन का यही नियति है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डेविल एनर्जी, यस, ऐसे डेविल लोग रहते हैं, आपके साथ भी हैं, जो कुछ न कुछ निगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं। निगेटिविटी क्रिएट करने का मतलब यहाँ मैं कुछ जादू टोना कर देते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। आपकी लाइफ से खुश नहीं रहते, आप आगे बढ़ रहे हो, उससे जलन होती है, आपको नीचे सी पेन
कष्ट देना, है ना, कि ये इतनी खुश कैसे, ये इतना खुश कैसे। आपकी ये वाली एनर्जी लोगों को बहुत खटकती होगी आपकी फैमिली में, अब पर्सन आप पे आ जाती है। आपकी जो ये वाली एनर्जी है, हैप्पी गो लकी लविंग एनर्जी, मुझे आप बहुत, एक समय ऐसा होगा कि आप बहुत सच सवर के रहना, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले पर्सन लग रहे हो, बट अब आप एकदम से टूट चुके हो। अब आपकी लाइफ ऐसी हो गई है, मुझे अब आप लग रहा है कि एक कपड़े में ऐसे पूरा दिन बैठे रहना, लथर पथर रहना, वो वाली सिचुएशन नजर आ रही है। टाइम ही नहीं मिलता, इच्छा ही नहीं होती, है ना। लोगों ने इस तरह से आपको फंसा रखा है, लोग फैमिली की फॉर्मेलिटीज़, लोगों की नेचर, बिहेवियर, वे ऑफ लिविंग जो लाइफ का है लोगों का, उसमें आप इतने फंस चुके हो कि आप अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो। जो ये इस फैमिली की जो निगेटिव ट्रेट्स है, डेविल एनर्जी है, वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। जो यस, बहुत सारे मुझे आपके पीठ पीछे बहुत बातें होती होंगी। आपकी फैमिली के लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिस्कस करते हैं पीठ पीछे, क्योंकि आप इतनी ही सुंदर ऊर्जा से पहले भरे हुए थे। तो लोगों में आप एक अट्रैक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप हो ही, और यही कारण है कि बिकॉज ऑफ दैट ही उन्होंने आपको टारगेट बनाया है, इस तरह से सैड एनर्जी में डाला है। अब आगे देखते हैं विक्ट्री उन लोगों की जीत हुई है। आपको इस तरह से जो आपके साथ इस तरह से कर रहे हैं, आप इस तरह से कर रहे हैं, जैसे आपके फैमिली की बात कर रही हूँ मैं। फैमिली के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे शातिर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने आपके ऊर्जाओं को पकड़ लिया कि आप बहुत इमोशनल हो, और उस इमोशंस का उन्होंने अच्छे से फ़ायदा उठाया है। एक अच्छी हैप्पी फैमिली का मुझे आपके साथ ऐसा होते दिख रहा है कि लोग बहुत दुहाई देते होंगे रिश्तों की, कि हमने आपके साथ ये किया, हमने तो आपके साथ वो किया, हमने आपका ये अच्छा कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा रिश्तों की दुहाई दे के आपको एक्सप्लॉइट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लिटरली वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, मगर दिखाते हैं कि भाई हम तो इतने अच्छे, हम आपको इतने हेल्प कर रहे हैं और आप देखो कैसे। यानी जीत का सहरा वो अपने सर पे बांधते हैं, और ये सारी चीज़ें भी आपको हर्ट करती है। डेविल एनर्जी आ गई, यानी कि कोई बहुत शातिर, ये जो हैप्पी फैमिली, जो ये फैमिली का कार्ड है, इस फैमिली के अंदर कोई तो ऐसा है जो बहुत बहुत ज़्यादा शातिर है। तो मुझे आप ऐसे शातिर लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हो, जो आपको सीधा यहाँ देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इस एनर्जी में देखना चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी मतलब कोई घर में कद्र ना हो। एक समय ऐसा था कि आप लोगों को प्यार देते थे, तो कहीं ना कहीं आप में इतनी नफरत पैदा हो जाए कि आप किसी से बात ना करो, किसी से प्रेम से बोलो ना, ऐसा लोग चाहते थे। और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि आप जब तक अपने आप को ऐसे फंसा हुआ फील करोगे इस लूप की एनर्जी में, आप उस लूप से बाहर नहीं आओगे। आपको सबसे पहले करना है उस लूप से बाहर आना है। ये लोगों ने जो जाल बिछाया उस लूप से बाहर आइए, अपने आप को पहचानिए। नहीं तो ये लोग, जब तक आप लूप में फंसे रहोगे, ये लोग की जीत होती रहेगी। कर करके आप ऐसे मरते रहोगे और जीत का सहरा इनके सर पे रहेगा। तो थोड़े से सचेत हो जाइए। यस, प्रेयर 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 की शक्ति को पहचानिए। ये लोग आपको बिल्कुल इस तरह से निढाल देखना चाहते हैं कि आप कुछ ना करो यानी ग्रो ना करो। इल्यूजन, पूरा छल। ये मुझे फर्स्ट कार्ड आती है, फर्स्ट कार्ड जैसी है, मुझे ये कार्ड तो आना ही था सच्ची, कि वो फर्स्ट कार्ड आया वैसे मुझे छल वाली थॉट आई कि कोई तो छल चल रहा है आपकी लाइफ में। सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया। छल क्या होता है? छल का मतलब क्या होता है कि दिखाना ऐसा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मगर उसके पीछे, उसकी आड़ में कुछ आपका वसूला जाए, आपको लूटा जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, छल किया जाए। तो ये छल की एनर्जी मुझे दिख रही थी। थोड़ा सा समझदारी से रहिए। किंग ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा समझदारी से रहिए। किंग ऑफ कप्स आ गया, बैलेंस रहिए, बैलेंस रहिए, बैलेंस रहिए। यहाँ पे इस इंसान ने अपने हाथ में, एक हाथ में कप ले रखा है, एक हाथ में वैन ले रखा है। क्या दर्शा रहा है? बैलेंस कीजिए। किसको? अपने दिल को और दिमाग को ठिकाने पे रखिए। इन लोगों की ट्रैप में नहीं फंसना। ये ट्रैप का कार्ड है। इस ट्रैप से बचने के लिए आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। उनके लूप से पहले आप बाहर निकल। सबसे पहला काम जैसे भी हो सके, सॉरी कार्ड्स बहुत सारे गिर गए, बहुत कुछ रीडिंग, ये कार्ड्स आपके बारे में बताना चाह रहे हैं, मुझे यही लग रहा है, बहुत कुछ रिवील करना चाह रहे हैं। मुझे आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ नजर आ रहा है ना। ये लूप की एनर्जी इतनी सिंपल दिख रही, इतनी सिंपल है नहीं, बहुत कुछ दबा हुआ है आपके अंतरात्मा में। प्लीज उसको निकालिए। जब तक उसको निकालोगे नहीं, उस लूप से बाहर आओगे नहीं आप
फंसे हुए रहोगे, आप ऐसी डेविल एनर्जी से घिरे रहोगे, ऐसे लोग आपको घायल करेंगे और आपका नामो निशान मिटा देंगे और वो जग में इस तरह की विक्ट्री हासिल करेंगे। प्लीज ये श्री जी टैरोट का आपके लिए गाइडेंस है, अपने आप को बैलेंस कीजिए। मैं यहाँ पे कुछ आपको ऐसा नहीं बता रही हूँ कि किसी को हार्म पहुंचाइए, किसी को हर्ट कीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या, अपने आप को बैलेंस करना है, टावर एनर्जी से अगर बचना है और किंग के पोजीशन में आना है, यानी इन चीज़ों से अगर आपको निपटना है। टावर, ये लोग आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़े ऑब्स्टिकल खड़ी करने की तैयारी में है। मुझे यहाँ प्रॉपर्टीज को लेके भी कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं, ये चीज़ें इतनी सिंपल और छोटी सी नहीं है। जब सारे डार्क कार्ड्स यहाँ पे आ गए, देखिए आप अगर थोड़ा भी आपको कार्ड्स की नॉलेज हो तो आप देख सकते हो कि कितने सारे डार्क कार्ड्स, मोस्टली सारे जो गंदे वाले कार्ड्स होते हैं, है ना, नेगेटिव कार्ड्स, वो आ चुके हैं। टावर कार्ड आ चुका है, डेविल कार्ड आ चुका है, ठीक है, डेथ कार्ड आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा आपकी लाइफ में झटका लगा, बदलाव आया, कहते हैं ऊपर से धम से नीचे गिर गए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, इल्यूजन कार्ड आया है। किसी कार्ड से आप बचे नहीं हो। सारी मतलब मुझे आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत भारी मात्रा में लोग, मतलब आप कितने, यानी कितने लोग आपके पीछे पड़े हैं, और रीजन क्या, कितनी प्यारी ऊर्जा हो इसलिए, तो यानी वो लोग कितनी निगेटिव ऊर्जा लिए फिर रहे हैं, तभी वो इतने स्मार्ट हैं, अपने आप को कितना सॉफ्ट दिखा रहे हैं। छलिया है वो लोग, इतना ओवर एक्ट कर रहे हैं कि लोग उनको बहुत, उनका समाज में बहुत नाम होगा। बिलीव मी, जो भी ये आपके साथ कर रहे हैं ना, उस समाज में उनका एक रुतबा होगा। ऐसे लोग होंगे, देखना आप प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके, समाज में उनका रुतबा होगा, नाम होगा, उनकी चर्चाएं होती होंगी, लोग उनकी तारीफें करते होंगे, बट उनका असली चेहरा आपने देखा है और इसीलिए आप लूप पे फंसे हो कि आपने अरे ये तो ऐसे हैं, बट लोग इनको ऐसा समझते हैं, मेरे साथ तो ये ऐसे है ना, बट समाज में जब वो बाहर निकलते तो इतने अच्छे, इतना अच्छा बिहेव करते कि लोग उनकी रियल फेस को पहचान ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं आपके साथ। प्लीज यहाँ पे बैलेंस में आ जाइए। बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेशली गाइडेंस आपको मिल रहा है कि ये चीजें ज्यादा लंबी ना खींचे, लाइफ बहुत हेल हो जाती है अपनों के साथ ही इस तरीके के सिचुएशन में रहना। तो थोड़े और कार्ड्स ले लूं। अगर आपको पावरफुल पोजीशन में आना है, मैं यहाँ बहुत फर्मली अपने गाइडेंस को दूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा, अब कहते हैं ना, ये ऊर्जाओं को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतनी गंदी ऊर्जा कोई कैसे किसी के लिए डाल सकता है, वो भी ऐसे पर्सन के ऊपर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिच फैमिली के लग रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत सॉफ्ट एनर्जी के हो, लविंग एंड केयरिंग हो, अपने से छोटों से, यानी कि अगर आपकी फैमिली में कोई गरीब इंसान भी आ जाए तो आप उससे बहुत प्यार से मिलते हो, कोई बहुत दीन दुखी आ जाए आप उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हो, बहुत प्यार से रहते हो। बट यहाँ पे बहुत बुरा आपके साथ हो रहा है। अगर आपको ऐसी ऊर्जाओं से बचना है तो किंग ऑफ वैंड्स, अपने डिसीजन खुद लीजिए। सबसे पहला गाइडेंस, आप दूसरों के डिसीजन को फॉलो मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि दूसरा कोई कुछ भी बोले आप अगेंस्ट में खड़े हो जाए, नहीं, आप सोचिए, पहले अपने आप को बैलेंस करिए, दिल और दिमाग खुले रख के सोचिए, दोनों तरह से सोचिए, दिल से भी सोचिए और दिमाग से, फिर दोनों का तादाद में बिठाइए, बैलेंस रखिए कि क्या करना है किस सिचुएशन में। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में थे कि आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही समय पे नहीं किया, आपने लोगों को हमेशा अच्छा समझा, शायद पास्ट में आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे थे, तो प्लीज, बट हर लोग ऐसे नहीं होते। अपने डिसीजंस किसी और के हाथ में मत दीजिए, किसी और के हाथ में अपने डिसीजन का पावर बिल्कुल मत दीजिए। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए क्या डिसीजन लेना है वो आपको ही सोचना है। आपकी लाइफ है, आप ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो। तो सबसे पहले तो दूसरे के डोमिनेशन को आपको कट करना है। थॉट्स में आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके विचार। आपने एक बार कोई भी बात बोल दी तो प्लीज उस पर डटे रहिए, फर्म रहिए, अपनी डिसीजंस को बार बार चेंज मत कीजिए, इससे लोग आपकी ऊर्जा को कम आंकेंगे। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग साबित करना चाहते हो तो ये गाइडेंस को याद कीजिएगा, डिसीजन अपने खुद से लेना और बहुत सोच समझ के लेना, और जो भी डिसीजन लोगे उस पर फर्मली खड़े रहना, यानी कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। आगे देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है श्री जी टैरोट की तरफ से। तीनों क्वीन, आपको यहाँ पे अच्छा, अब थोड़ा मुझे पॉज लेना पड़ेगा। तीनों कार्ड्स कैसे है, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स।
पावरफुल कार्ड्स, ये तीनों गाइडेंस में आए आपके लिए। पावरफुल कार्ड, ये ऊर्जा से अगर आपको बचना है, टावर एनर्जी सी, ये एनर्जी को आप हल्के में मत लीजिए। कोलैप्स करने वाली एनर्जी, आपको खत्म कर देना। सुसाइडल थॉट्स भी आपको आते होंगे। अब मुझे और आपकी रीडिंग आ रही, सुसाइडल थॉट्स, जीवन खत्म करने की इच्छा कि भाई ये लाइफ में क्या रखा है, ऐसी लाइफ मुझे नहीं जीनी, ऐसे फंसे हुए मुझे नहीं रहना, क्योंकि आपके लाइफ के जो एम्बिशंस थे आपको इस फैमिली में पूरे नहीं कर पा रहे हो, और लोग यहाँ पे बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आपको कष्ट, आप तो इतने स्ट्रगल में हो, बट लोग यहाँ पे बहुत खुश है आपकी फैमिली में। तो इस टावर एनर्जी से निकलने के लिए किंग ऑफ वैंड्स, अपने डिसीजन खुद लेना सीखिए, अपने काम खुद करना सीखिए, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। अपने थॉट्स में क्लैरिटी, विचार करके डिसीजन लीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, जो भी आपने डिसाइड किया उस पर फर्मली खड़े रहिए, एक्शन लीजिए, है ना। चौतरफा आपको ध्यान देना है, आप एक तरफ ध्यान दे अपने, बस आप करते क्या थे पता है, अपने दुख को ही बस ध्यान देते थे। इन्होंने ऐसे विक्टिम मोड में रहते थे, विक्टिम मोड को आपको नहीं रहना है, पावरफुल सिचुएशन में रहना है, चौतरफा ध्यान रखना है। उन्होंने क्या किया, वो पास्ट की एनर्जी, टावर मोमेंट से बचना है, आगे और ना बिगाड़ पाए। तो आपको अभी बिल्कुल पावरफुल पोजीशन में रहना है, विक्टिम मोड को छोड़ देना है। नई शुरुआत, स्ट्रांग होके नई शुरुआत। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को स्ट्रेंथ में रखिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, पावर है आपके पास, उसको बाहर निकालिए, स्ट्रेंथ लाइए। कोई मुश्किल भी काम है, बिल्कुल बिना डरे उसमें हाथ डालिए, कीजिए, करोगे सीखोगे, बनेगा नहीं बनेगा, धीरे धीरे छोटे से शुरुआत कीजिए, स्ट्रेंथ डेवलप कीजिए, है ना, अपने काम खुद से। हैप्पी फैमिली, अल्टीमेट लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया। आगे चल के फ्यूचर आपका क्या होने वाला है, हैप्पी फैमिली। अब थोड़ी सी कार्ड्स लेते हैं, आपकी ये जो एनिमीज थे जो इतनी गंदी ऊर्जा डाल रहे थे उनका क्या होने वाला है। सारी गंदी ऊर्जा तो उन्होंने आप पे डाल दी, सारे कार्ड्स यहाँ पे निकल आए। आप देखते हैं उनके लिए क्या ऊर्जा निकल आ रही है, उनका जीवन में क्या होगा। इतना कुछ किसी को परेशान करके उसके साथ ईश्वर क्या करेंगे, है ना। वैसे ईश्वर तो न्याय करेंगे, बट लेट्स सी श्रीजी टैरोट के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि इस तरह से बुरे कर्मास करने वाले, अपनों को, अच्छे सीधे साधे लोगों को टॉर्चर करने वाले लोगों की साथ क्या होता है। देखो अब मुझे वो फंसने वाले लग रहे हैं, फंसे के रहेंगे। ये जो फैमिली आई थी ऊपर, उन रिश्तों में वो मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे यहाँ क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आपके साथ जो भी लोग हैं आपके फैमिली में, वो अब बहुत ऐसे, मतलब जब आप स्ट्रांग अप्रोच में आओगे वो भागना चाहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों से वो छुटकारा पाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। थैंक्स टू श्रीजी टैरोट, भागना चाहते हैं, मुंह मोड़ना चाहते हैं। सारी काली क्रिया कर ली, सारी गंदी ऊर्जा आप पे डाल दी। अब आप इतने स्ट्रांग हो गए, आप पे वो सारी ऊर्जा आप पे एक समय अफेक्ट कर रही थी, बट जैसे ही आप स्ट्रांग हुए वो टावर मोमेंट सारा कुछ आपने रिवर्स, पूरा सब कुछ भगवान ने पलट दिया है। आप देखोगे अब वो भागना चाहते हैं, अब वो आपसे डर रहे हैं। कोई कब किसी से भागता है, जब उसके अंदर फियर पैदा हो जाता है। अब वो फियरफुल सिचुएशन में, अब वो डर रहे हैं कि अब आप उनका सामना करने के लिए तैयार हो। द वर्ल्ड, लाइफ के लेसन्स उनको भी मिल गए हैं, आपको भी मिल गए, है ना। आपको भी लेसन्स मिल गए, पहले आप स्ट्रांगली नहीं खड़े होते थे, उनको भी मिल गए। पहले वो कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिव मोड में थे, अब उनको समझ में आ गया है कि भाई दूसरों की लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबका अपना अपना जीवन होता है, जो जैसे जीना चाहता है उससे वैसे जीने देना चाहिए। ये चीज वो समझ जाएंगे पास्ट में, सॉरी नॉट पास्ट में, फ्यूचर में। अगर पास्ट में समझ गए होते तो लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली आपकी नहीं हुई होती। जस्टिस, अब इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए। द वर्ल्ड, लाइफ लेसन्स दोनों को मिल जा रहा है। आप जो एक लविंग एनर्जी में थे वहां से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए बोला है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके अंदर इन्वाइट करने के लिए बताया जा रहा है, और जस्टिस होगा। जिसने जो किया उसको उसका प्रतिफल मिलेगा, जस्टिस बिल्कुल होके रहेगा। और ये लास्ट कार्ड आपके लिए आपका फ्यूचर
कैसा रहेगा आगे, वो तो हमने देख ही लिया कि बहुत सुंदर है। मैजिशियन आ ही चुका था, मैजिशियन नहीं, 4 ऑफ वैंड्स आ गया था ना, तो बस उसके आगे तो कोई जरूरत ही नहीं है। 4 ऑफ वैंड्स यानी हैप्पी लाइफ, स्टेबिलिटी, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपका ये था ना, लूप लाइक सिचुएशन, फंसे रहना, वो सिचुएशन चला गया क्योंकि ये कार्ड आपका आया था। स्टेबिलिटी, स्थिरता आ गई है। आपका परिवार, आपका घर खुशहाल, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, जो चीजें आपको जैसी चाहिए। अब वापस से देखो, ये कार्ड भी येलो, अब कलर देखिए, कलर बहुत इंडिकेट करते हैं, बहुत रिवील करते हैं। दोनों की ऊर्जा देखो कितनी सेम है। पहले जिस ऊर्जा में थे, लविंग, केयरिंग, ब्यूटीफुल, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पी लाइफ, प्रोस्पेरिटी, है ना, लव एंड केयर, ये ऊर्जा में थे। वापस ये आपकी पास्ट ऊर्जा है। पहले एक समय आप ऐसे हुआ करते थे, आई थिंक बिफोर मैरिज की ऊर्जा है। बाद में बीच का पीरियड था जो आप ये डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी में थे, बट जैसे आप स्ट्रांग बनोगे वापस से उसी सॉफ्ट एनर्जी में, येलो कलर कार्ड आप आने वाले हो। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है। थोड़ा सा शिव काली टैरोट से मैं गाइडेंस ले लेती हूँ, कंफर्मेशन ले लेती हूँ, क्योंकि शिव काली टैरोट कार्ड्स के थ्रू शिव बाबा और माँ काली हमेशा एक कंफर्मेशन देती हैं। जो भी मेरी रीडिंग होती है उसका कंफर्मेशन इसी से मुझे मिलता है ना। तो मेरे व्यूवर्स के लिए मैं एक कंफर्मेशन लेती हूँ कि शिव काली, शिव बाबा और माँ काली क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या कंफर्मेशन दे रही हैं। चलिए, वीरभद्र स्वामी आ गए, वीरभद्र बाबा, नटराज, ओके, और काम कला काली। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस या कंफर्मेशन या आशीर्वाद दे रहे। वीरभद्र, blessings of your sins being destroyed, accept changes and be purged. See, यहाँ पे स्पेशली वीरभद्र बाबा ने बता दिया है कि ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस, ब्लेसिंग्स मिल रहा है आपको, आशीर्वाद मिल रहा है। योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे अब सिंस का मतलब ये नहीं कि आप अपराध, सिंस सी किस सेंस में बोला गया, जब हम अपने अंदर बैलेंस नहीं स्थापित कर पाते, है ना। यहाँ जो ये कार्ड आया था, कहाँ गया वो कार्ड, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, लूप की एनर्जी, कुछ और करना है, कर कुछ और रहे हो, है ना, फंसे हुए फील कर रहे हो। तो ये यानी कि आप अपने साथ, सेल्फ के साथ एक पाप कर रहे थे, आप दूसरों के हिसाब से चले जा रहे हो, लव दिए जा रहे हो, सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है। कितनी गंदी गंदी एनर्जीज आई थी ना, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और क्या क्या चीजें नहीं आई थी, डेविल, टावर। फिर भी आप ऐसे लोगों को लव और केयर देते रहोगे, नहीं, तो वो आप अपने साथ अपराध करो। अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाना भी बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ने सबको सामर्थ्यवान बनाया है, सबके पास वो सामर्थ्य है कि वो अपने लिए खड़ा हो सके। आप अपने लिए खड़े नहीं हुए राइट टाइम पे, तो वो आपने अपराध किया था, ठीक है। तो उस सिंस को खत्म किया जा रहा है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। एक्सेप्ट चेंजेस, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, आपको बदला गया। यहाँ पे तीनों पावरफुल किंग और क्वीन सब वैंस, सी कार्ड्स आए थे ना, किंग ऑफ वैंड्स, ये क्या किया गया, आपको बदला गया। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये एक के बाद एक ये कार्ड्स आए थे एक साथ, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये तीनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं, आपको बदला गया है। जो आप इस तरह से सॉफ्ट एनर्जी में थे एक समय, सारे कार्ड्स मैसी हो गए बट कोई बात नहीं, रीडिंग क्लियर हो जाएगी। जो ये आप सॉफ्ट एनर्जी में पहले थे, वो आपको सर्व नहीं कर रही थी, उसकी वजह से आपको ये हर्ट मिल रहा था, लोग उसका फायदा उठा रहे थे, तब आपको इस एनर्जी में लाया गया। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट हुई शायद कि आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ जाओ। तो वीरभद्र स्वामी, वीरभद्र बाबा आपको यही बता रहे हैं, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज, अंदर से क्लेंसिंग कीजिए। जो कुछ हुआ, आप दुखी हुए, वो पर्जिंग हो चुकी, निकल गई, अब आप स्ट्रांगली खड़े होंगे आगे, ठीक है। नटराज, अब नटराज जी क्या कह रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यस। ये कार्ड्स देखो कितने सुंदर से आप अपने घर को सजा रहे हो,
बंधनवार से मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आप बहुत ही हैप्पीली अपने घर में रहने वाले हो। घर में प्यार से साज सज्जो सजावट के साथ, है ना, साज सज्जा पे ध्यान दोगे। क्रिएटिव अपने जो चीजें आप पहले करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, इस लूप में फंसे थे, तो उससे आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं पूरी तरह से खो चुकी थी, जो कि आपके अंदर थी पहले क्रिएटिविटी। तो अब आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है क्रिएटिव थिंकिंग के, वापस से आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि वो आपके जो क्रिएटिव विचार हैं वो वापस से आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। काम कला काली, अब यहाँ पे काली माँ देवी क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, बहुत जोर शोर से माँ कुछ ब्लेसिंग्स देना चाह रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, वेरी गुड, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। घर के और बाहर के शत्रु, घर के शत्रु और बाहर के शत्रु, यानी जो भी आपके डेंजर लोग हैं, है ना, उनसे प्रोटेक्शन आपको माँ काम कला काली दे रही है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब आपको कहीं से भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आपको यहाँ पे बिल्कुल नीचे गिरा नहीं सकता। ब्लेसिंग्स मिल रही है वेल्थ की, संपत्ति, आप आगे चल के अपनी क्रिएटिविटी के बल पे बहुत ज़्यादा मुझे समृद्धशाली बनते नजर आ रहे हो, प्रॉपर्टी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी बहुत वेल्थ बनने वाली है बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी, ईश्वर की ब्लेसिंग से। और प्रोटेक्शन, सुरक्षा आपको मिलने वाली है। जो इतनी डार्क एनर्जीज आपके ऊपर आई थी, टावर की एनर्जी, है ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, डेविल, डेथ कार्ड, जो लोग इतनी अंदर के लोग और बाहर के लोग भी कुछ शामिल थे, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कुछ, फैमिली के अंदर यानी जो जिनके साथ आप रहते थे, और आउटर में यानी आपके कुछ रिश्तेदार जो आपके साथ तो एग्जैक्ट नहीं रहते बट वो उनका आना जाना लगा रहता है, बट वो हैं बाहर के, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अंदर और बाहर के जो शत्रु है उनसे आपको पूरी तरह से सुरक्षा कौन देगा? काम कला काली माँ। तो यहाँ पे हम इनकी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, इनको ग्रैटिट्यूड देते हैं, धन्यवाद देते हैं, दिल से याद करते हैं, थैंक्स देते हैं, और रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगी। तो अगर आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियोस आए, रीडिंग्स आपके लिए आए, वो आपको टाइम पे मिल जाए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर रीडिंग से कुछ भी चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कभी भी जब तक आप यस अफर्मेशन नहीं देते, क्लेम नहीं करते, वो एनर्जी आपकी ऑरा में पूरी तरह से इम्बाइब नहीं हो पाती। तो अगर आप इस एनर्जी को, आपको ये पसंद आई हो रीडिंग, आप भी ऐसे स्ट्रांग बनना चाहते हो फ्यूचर में, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिए कि इस श्रीजी टैरोट के थ्रू आपको ये गाइडेंस मिला है। और जैसे ही आप इस एनर्जी को क्लेम करोगे, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं और सारी जो नेगेटिव सिचुएशंस थी वो धीरे धीरे स्लोली बट पूरी तरह से बाद में दूर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तो बाय बाय।